तो यही कहना है कि इन पूरी भर्ती को इसको रद्द करके दोबारा कराया जाए। सर इसको बिल्कुल रद्द करना चाहिए, दोबारा से इसकी जांच करवानी चाहिए सर, क्योंकि सर जब फर्स्ट पेपर अपन बस मिली है सर उसको सॉल्व करवा रहे हैं सर, तो उसमें एक पेपर से सिलेक्शन हो नहीं सकता। तो हमें नहीं लगता कि राजस्थान में किसी को रोजगार मिलेगा। हमारे यहाँ अभी जो लास्ट जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा हुई वो पेपर लीक हो गया, तो आपको क्या लगता है जो उससे पहले जो पेपर हुआ और अब जो हो रहे हैं ये लीक नहीं हुए? खूब लीक हुए हैं, सभी लीक हुए हैं। और हम उस दिन भी आए थे एग्जाम देने, बड़े निराश होके गए थे वहाँ से सेंटर से। बाढ़ में जॉब करता हूँ मैं, टीचर ही हूँ। वहाँ से एग्जाम देने यहाँ आए इतनी दूर, और फिर यहाँ आके भी ऐसे पेपर आउट हो गया। बहुत हताशा हाथ लगी है और ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है, इस पर लगाम लगनी चाहिए जल्दी से जल्दी। मुख्य आपको जिम्मेदार कौन नजर आता है? ये जो कोचिंग करोड़ों रुपए का, जो अरबों रुपए का व्यापार पनप रहा है कोचिंग के नाम पे, ये जिम्मेदार है या जो कमजोर सरकारी तंत्र है ये जिम्मेदार है? क्या लगता है आपको? कोचिंग संचालक भी जिम्मेदार हैं, सरकारी तंत्र, पक्ष विपक्ष सारे मिले हुए हैं, कोई दूध का धुला नहीं है इसमें। आप सर कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? सर करौली से। करौली से। पेपर देने आए हैं, परिवार का कोई व्यक्ति है? सर एग्जाम देने आए हैं। आप खुद ही एग्जाम देने आए हैं, लेकिन सेकंड ग्रेड का क्या सब्जेक्ट है आपका? मैथमेटिक्स। लेकिन जो पहला जो पेपर था उसका जनरल नॉलेज का, वो लीक हो गया। अब ये पेपर जो चल रहे हैं करंट में, ये लीक हुए हैं नहीं हुए हैं, क्या लगता है आपको? सर लीक तो निश्चित हुआ, ऐसी बात थोड़ी नहीं है। जब वही हुआ तो जो पेपर जीके का पेपर जहाँ से लीक हुआ है वहाँ से मैथ का हो सकता है, ऐसी बात थोड़ी नहीं है सर। और जो एक जीके का पेपर लेगा वो सब्जेक्ट का भी पेपर लेगा, जायज बात सर ये तो। जो दूसरा उस दिन जो जीके का पेपर लीक हुआ था उसके बाद जो पेपर हुआ वो कैंसिल हुआ है नहीं हुआ? नहीं सर, साइंस का नहीं होगा सर। वो होना चाहिए और नहीं होना चाहिए? बीइंग अ स्टूडेंट आपको क्या लगता है? सर जहाँ तक 90% तो कैंसिल होना चाहिए था, क्योंकि जो जीके का पेपर मिल गया वहाँ तो सब कुछ मिल गया। नुकसान अभी आप पेपर दे के आए हो, कैसा रहा एग्जाम, कैसा हुआ आपका? एग्जाम सर अच्छा रहा मेरा। तो अभी सेकंड ग्रेड भर्ती के पेपर लीक हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार इन पेपर लीकों का? इन जिम्मेदारियों का हमारे जो सिस्टम है ना राजस्थान का, ऐसा ये शुरू से ऐसा चल रहा है सर। ये जो भर्ती है सर इसको बिल्कुल रद्द करना चाहिए, दोबारा से इसकी जांच करवानी चाहिए सर, क्योंकि सर जब फर्स्ट पेपर अपन बस मिली है सर उसको सॉल्व करवा रहे हैं सर, तो उसमें एक पेपर से सिलेक्शन हो नहीं सकता। तो सर नहीं सर, एक पेपर से सिलेक्शन होगा नहीं सर, तो इसका मतलब ये है सर सब्जेक्ट का पेपर भी आउट हुआ है, तो इसका देने का कोई अर्थ नहीं है सर। इसकी जाँच, इसकी निष्पक्षता से जांच। लेकिन रीट के पेपर लीक का जिस तरह से हुआ बना था, सेकंड ग्रेड में सब विपक्ष पक्ष सब शांत क्यों? आपको क्या लगता है सब मिले हुए हैं? करें क्या सर? ये सर मुखिया की गलती होती है सर इसमें, और ये ऊपर से चलता है सब पूरा। जैसे ये पेपर हुआ था रीट का, सेकंड लेवल हुआ था, क्यों ये क्या गारंटी है फर्स्ट लेवल नहीं हुआ था? फर्स्ट लेवल भी आउट हुआ होगा। अच्छा, जब इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं आपकी समझ में फिर सरकार किसकी बननी चाहिए? आप किसको वोट देंगे? युवा किसकी तरफ है? नोटा। अब तो नोटा कोई सरकार ही नहीं है, कोई सरकार ही नहीं। नोटा पर वोट देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। सब ये जादूगर है सर, जादूगर करवाता है। अब जादूगर जिम्मेदार है पेपर लीक के लिए सरकार जिम्मेदार है पूर्ण रूप से, और हम तो सरकार पेपर फिर सारे सेकंड ग्रेड के जो हो रहे हैं वो सारे कैंसिल होने चाहिए। बिल्कुल सभी पेपर आउट हुए हैं। कोई पेपर अगर खरीदता है तो एक पेपर नहीं खरीदेगा। लेकिन इसकी तो खबरें कुछ सामने आ नहीं रही कि पेपर लीक हुआ, ये वाले जो आज हो रहे हैं उससे पहले हुए, कल हुए। राजस्थान पत्रिका में आई है 20 तारीख की रात नाइट से ही वो बस चल रही है जो पकड़ी गई है, उस बस के द्वारा पूरे पेपर सप्लाई किए जा रहे हैं। पेपर सारे लीक हुए हैं? बिल्कुल सभी पेपर लीक हुए हैं, और हमारा तो यही कहना है कि इन पूरी भर्ती को इसको रद्द करके दोबारा कराया जाए। मुद्दा ये है कि सरकार सारी भ्रष्ट है। एक ही सरकार मतलब सारा अपनी काम निकालना जानती है और लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, आम जनता के बारे में। और स्टूडेंट की तो उन्होंने पूरी बैंड बजा के रख दी। इतनी एग्जाम ले लिए, क्लियर कौन सी कराई है? किस एग्जाम में नौकरी कंफर्म करा दी है? एक पेपर रद्द हुआ है, इसका मतलब ये सारे पेपर रद्द नहीं होंगे, पिछले वाले वो भी पूरे रद्द करने चाहिए इनको। 2021 की रीट भी रद्द हुई है, 22 की सेकंड ग्रेड भी रद्द हुई है, आने वाली आगे भी एग्जाम इसी तरह रद्द होंगी। या तो सरकार को समझ में आ जाना चाहिए, नहीं युवा रोजगार तेरी कांग्रेस को उखाड़ के फेंक देंगे जादूगर। साथियों, युवाओं के अंदर बहुत जबरदस्त रोष है, तो फिर युवा वोट किसको देंगे? सारे पेपर तो लीक हो रहे हैं 4 साल की गवर्नमेंट जो राजस्थान की बीती है। हाँ, ये मैं पकड़ लूंगा। यहाँ की सरकार नाकाम हो चुकी है। यहाँ की सरकार को समझ में आना चाहिए, लाखों रुपए खर्च करके युवा रोजगार कमरा लेकर के कैसे भी अपनी माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए एग्जाम देने आता है। इस सरकार को ये समझ में नहीं आती है। और अशोक गहलोत जी कहते हैं हमें 3 लाख रोजगार दे दिए, रोजगार तो एक भी नहीं हुआ। 18 के बाद थर्ड ग्रेड होने के बाद 21 में जब पहली थर्ड ग्रेड हुई वो भी रद्द हो चुकी है। 22 में सेकंड
ग्रेड रद्द हो चुकी है और 5 साल पूरे होने को सरकार को एक को भी रोजगार नहीं मिला। अगर सरकार इसी तरह चलती रही तो युवा मारे जाएंगे और इनके माता पिता के सारे सपने चूर हो जाएंगे। और सरकार को समझ में आना चाहिए कि इस भाषण बेरोजगारी में और इस तरह पेपर लीक हो रहे हैं। अब युवा त्रासदी पर है। कोटा की तरह राजस्थान के जयपुर में भी मर्डर केस होंगे और जगह जगह लोगों की फांसी लगेगी। या तो सरकार सुधर जा, नहीं तो ये युवा तेरी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। जादूगर होश में आ जा। भैया क्या लगता है तुम्हें, रोज आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं और तुम पेपरों की तैयारियां कर रहे हो, वक्त बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है? पैसा तो बहुत बर्बाद हो रहा है। हम उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से चलकर यहाँ पर आए हैं। पेपर देने आए हो उत्तर प्रदेश से, अमेठी से? रेट का पेपर हुआ था, जैसे कि फर्स्ट टाइम पेपर हुआ तो उसमें पता चला था कि पेपर लीक हो चुका है, वो भी राजस्थान पहुँचने के बाद। अच्छा। और गवर्नमेंट ने ये भी बताया था कि जो भी स्टूडेंट बाहर से आ रहे हैं उस दिन उनको रोडवेज की बसें फ्री मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर एक दिन पहले हम आए थे, जब सेंटर का हम सर्च करने गए थे, जहाँ किराया 10 रुपये लिखा था, पेपर के दिन सारी रोडवेज बसें बंद कर दी गई थी। मेन सिटी में चलाते थे, जहाँ जहाँ पे बच्चों के सेंटर थे वहाँ पे रोडवेज बसें बंद कर दी थी। और उसके बाद जहाँ पर 10 रुपये किराया लगना था वहाँ पे हमसे 100 रुपये प्रति व्यक्ति का किराया लिया गया था। और उसके बाद अभी तो हम फिलहाल रेट की जो पेपर दिया था उसकी अंक तालिका पेपर जो लगातार लीक हो रहे हैं, इनके लिए जिम्मेदार किसको समझते हो तुम? इसके लिए हम बता रहे हैं, हम खुद अमेठी से चलकर आए हैं, जहाँ पर अभी तक हमारे सांसद राहुल गांधी थे। उनकी भ्रष्टाचारी उनके जन्म से लेकर पनपती चली आई है कांग्रेस में, और वही राजस्थान में उन्हीं की सरकार है। तो हमें नहीं लगता, जैसे कभी कांग्रेस ने किसी को रोजगार नहीं दिया, तो हमें नहीं लगता कि राजस्थान में किसी को रोजगार मिलेगा। हमारे यहाँ योगी जी की सरकार है, इनसे काफ़ी हद तक अच्छी है। हमारे यहाँ भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन जिन्होंने लीक किया था उनकी 480 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई। कोई दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। हमारे यहाँ यूपी का ये नियम। पेपर आए दिन लीक हो रहे हैं, क्या लगता है आपको? इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है और कौन जो हमने चुना है वही जिम्मेदार है। अब फिर वोट किसको देंगे युवा? अगर युवाओं के भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है, फिर युवा किसकी तरफ है? युवा तो किसी की तरफ नहीं है, ये समझ लो, क्योंकि सभी सरकारें भ्रष्ट हो चुकी हैं। अब तो कोई अपनी तरफ से ही कोई नया युवा ही कोई नेता बने तो ही वो कुछ अच्छा कर सकता है। बच्चों, साथियों क्या राय है आपकी, कमेंट करके बताइएगा। भविष्य युवाओं का बर्बाद होता है, स्थिति वही है, सवाल कई है, जवाब नहीं है। जय हिंद, जय